पाकिस्तान के व्हाइट बॉल कोच गैरी कर्स्टर ने रिजाइन दे दिया है। अभी कुछ दिन पहले हम अपनी वीडियोस में बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर आने वाले टाइम में गैरी कर्स्टन या जैसन गिलेस्पी या ये दोनों अपने टाइम से पहले रिजाइन हो जाएं। बेसिकली स्टोरी के ना दो पहलू हैं। कुछ गैरी कर्स्टन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तंग किया हुआ था, कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गलत बयानी की गैरी कर्स्टन के साथ, जिसकी वजह से उनका दिमाग घूमा और वो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में नहीं आ रहे थे। अब मिसाल के तौर पे हमने ना दोनों पहलू यहां पे डिस्कस करने हैं। नंबर वन, ये पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होना है इसका, क्योंकि ये जो गोरे हैं ना, इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी, ये एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं बातें और ये एक दूसरे की बात मानते भी हैं। गैरी कर्स्टन बहुत बड़ा कोच था, पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा एक बड़ा कोच, इंटरनेशनल बड़ा कोच ढूंढने के लिए। उस पर हम अभी आते हैं। पहले दोनों पहलू, दोनों तस्वीर के रुख हम देख लेते हैं कि क्यों इसमें दोनों पार्टियों की गलतियां। नंबर वन, ये जब आप गैरी कर्स्टन जैसे हाई प्रोफाइल कोच को लाते हैं ना, तो आपको पसंद हो या ना पसंद हो, सारी दुनिया में जो भी इंटरनेशनल बड़ा कोच जाता है वो अपनी टीम साथ लेके जाता है। उसका फिजियो अपना होता है, उसका ट्रेनर अपना होता है, उसका फील्डिंग कोच अपना होता है। ये एज ए ग्रुप काम करते हैं और सारी दुनिया में ऐसे ही चलता है। अब गैरी कर्स्टन की पीसीबी के साथ कुछ कमिटमेंट्स हुई थी। गैरी ने पहले आके टीम को ऑब्जर्व करना था कि ये कैसे खेलते हैं, इनमें क्या कोई ग्रुप्स तो नहीं है, इनमें क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, एक एक चीज गैरी ने ऑब्जर्व करनी थी। उसके बाद उसने अपनी चीजें, अपना प्लान, अपनी सोच इस टीम के अंदर इंप्लीमेंट करनी थी। अब वो टाइम आया था ऑस्ट्रेलिया सीरीज का जब गैरी कर्स्टन अपनी मनमानी करना चाह रहे थे। मैं ये अच्छे लफ्जों में कह रहा हूं, अपनी मनमानी करना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ा कोच है गैरी कर्स्टन यार। उसने इंडिया को कोई 28 साल के बाद वर्ल्ड कप जितवाया है। उसकी इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में बड़ी डिमांड है और बहुत बड़ा नाम है गैरी कर्स्टन। तो वो अपनी टीम लेके आए ऑब्वियसली। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आहिस्ता आहिस्ता करके उनसे सारे अख्तियार छीन लिए। अख्तियार का मतलब है उनसे सारे राइट्स छीन लिए। अभी रिसेंटली जैसन गिलेस्पी ने, जो मुल्तान टेस्ट मैच हारने के बाद जब वो मीडिया के सामने आए, पहला टेस्ट मैच हारने के बाद, तो उन्होंने इसी चीज पे दबे दबे लफ्जों में, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, दबे दबे लफ्जों में पीसीबी को बात लगा दी कि मेरा अब सिलेक्शन में कोई रोल नहीं है। एंड आपको याद होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये जो 11-12 बंदों की सिलेक्शन कमेटी है, इसमें प्लेइंग 11 में किसको खिलाना है, कप्तान का और कोच का बहुत बड़ा रोल है, वो आप इनसे नहीं छीन सकते। अभी आकिब जावेद के आने के बाद, अभी वेरी रिसेंटली क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली कैप्टन और कोच को यह बता दिया कि आप ना तो सिलेक्शन में कोई अमल दखल कर सकते हैं और प्लेइंग 11 भी आप हमसे पूछ के खिलाएंगे। अब ये तो ज्यादती है। मतलब एक कोच, एक कप्तान जिसने टीम लड़वानी है, उसको आप कह रहे हैं कि आप टीम हमसे पूछ के खिलाएंगे। मतलब आपके सर पे अगर एक बंदा तलवार लेके खड़ा होगा तो आपके अंदर से कैसे परफॉर्मेंस निकल के बाहर आएगी। और वो तो जैसन गिलेस्पी, जिसको कहते हैं ना बीबा बच्चा है, शरीफ है, उसने कुछ कहा नहीं इनको। वो आने वाले टाइम में भी तो पाकिस्तान टीम जीत गई है तो वो चुप है, वरना ज्यादती है ये जैसन गिलेस्पी के साथ भी कि वो बंदा फिर जीतने के बाद भी आके उसका सेम बयान था कि जी मेरा कोई रोल नहीं है सिलेक्शन कमेटी में, ये उनकी कॉल है, मुझे कोई राइट नहीं है। तो ये इतनी हाई प्रोफाइल या लो प्रोफाइल जो भी कोच हो यार, ये किसी के साथ भी इंसाफ नहीं है। अच्छा, पीसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें, जो पीसीबी ने कुछ खबरें लीक की हैं मीडिया को, खुद अपना पर्सपेक्टिव, अपना नैरेटिव एक बिल्डअप करने के लिए ना, कल रात को पीसीबी ने ना 1-2 बजे अपने फेवरेट सहाफियों को, अपने फेवरेट जर्नलिस्ट को ये न्यूज लीक कर दी थी कि गैरी कर्स्टन ने रिजाइन दे दिया है और ये आप हमारे नैरेटिव ये चलाएं। पीसीबी का ये कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कमिटमेंट की थी गैरी कर्स्टन के साथ कि आप सिर्फ साल में 1 महीना छुट्टियां ले सकते हैं, और गैरी बहुत ज्यादा छुट्टियां ले रहा था। अभी जैसे पाकिस्तान का वो जबरदस्ती का टूर्नामेंट हुआ है ना, चैंपियंस कप, डोमेस्टिक का फैसलाबाद में, पीसीबी के अकॉर्डिंग पीसीबी ने गैरी कर्स्टन को यह भी कहा कि आपने उस टूर्नामेंट में आना है, और गैरी ने इनकार कर दिया। अब इस पे मैं थोड़ा सा मार्जिन गैरी को यह दूंगा कि वो टूर्नामेंट तो शेड्यूल ही नहीं था, वो टूर्नामेंट तो था ही नहीं एकदम। आप टूर्नामेंट, यार लोगों की कमिटमेंट्स होती हैं और वो एक ऑफ टाइम था।
अब ये इसमें देखना होगा क्या उस ऑफ टाइम में पाकिस्तान प्लेयर्स की कोई कमिटमेंट थी, कोई कमिटमेंट नहीं थी, क्योंकि एक दरमियान में एक ड्राई पीरियड था, पाकिस्तान ने रेड बॉल की सीरीज खेलनी थी, तो क्या पता उन्होंने पहले से ही कोई प्लान किया हो। और गोरे अपने प्लान चेंज नहीं करते, दुनिया प्रोफेशनलिज्म के ऊपर चलती है, इमोशंस के ऊपर नहीं चलती। तो मैं दोनों को बैलेंस करके चल रहा हूं, ना मैं पीसीबी के साइड लूंगा ना मैं गैरी क्रिस्टियन की साइड लूंगा। अच्छा, फिर उसके बाद पीसीबी ने यह भी इल्जाम, मैं इसको इसलिए कहूंगा कि गैरी की तरफ से अभी वहां पे उन्होंने चुप साधी हुई है, कोई स्टेटमेंट नहीं आई। तो पीसीबी ने एक एलिगेशन ये लगाया गैरी क्रिस्टियन के ऊपर कि जब भी पाकिस्तान टीम ने किसी टूर पे जाना है या कोई सीरीज शुरू करनी है ना, तो गैरी क्रिस्टियन का कहना है कि मैं सिर्फ एक हफ्ता पहले टीम को ज्वाइन करूंगा। अब ये अगर गैरी ने कहा है तो ये ज्यादती है। मतलब आप देखो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस टाइम कितना नीचे लगी हुई है, इनको तो बहुत ज्यादा सख्ती की जरूरत है, बहुत ज्यादा कोचिंग की जरूरत है। तो गलतियां दोनों तरफ से होंगी। जो तल्ख मिजाजी गैरी क्रिस्टियन के अंदर आई है, और मैं ना गैरी क्रिस्टियन को ऑब्वियसली हम देख के बड़े हुए हैं, 2011 का वर्ल्ड कप उन्होंने इंडिया को जिताया है। ही वॉज वेरी कंफर्टेबल इन इंडियन डग आउट। जब भी उनपे कैमरा आता था वो बड़ा कंफर्टेबल लगते थे। एक तो इंडियन टीम की परफॉर्मेंस भी उन दिनों अच्छी होती थी, बट बड़े एक जोली टाइप करेक्टर मुझे गैरी क्रिस्टियन लगते थे। लेकिन पाकिस्तान टीम में जब भी वो आए हैं, मैंने उनको हमेशा बहुत सीरियस देखा है। अब उसकी बहुत बड़ी वजह एक तो क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस भी है, अभी तक ना वो कंफर्टेबल नहीं हो पाए थे। और मैं आपको डे वन से बता रहा हूं कि मैं गैरी क्रिस्टियन की परफॉर्मेंस को ना T20 वर्ल्ड कप से जज नहीं करूंगा, क्योंकि उनका तो कोई किरदार ही नहीं है T20 वर्ल्ड कप में। वो तो उन्होंने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया है और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम चली गई है। तो गैरी ने तो चुप करके ये देखना था कि सुपर ओवर आ गया यूएसए के अगेंस्ट, कौन जाता है बैटिंग करने। गैरी तो चुप करके इनकी हिम्मतें देख रहा था। अब उसने अपनी इंप्लीमेंट करनी थी चीजें, और अब उसने रिजाइन दे दिया। अगर आप इसको एक बड़ी पिक्चर में देखें ना, ये पाकिस्तान का नुकसान है। गैरी क्रिस्टियन का जाना ये एक छोटी पिक्चर है। आप बड़ी पिक्चर देखो। इस अपॉइंटमेंट से पहले गैरी क्रिस्टियन, जैसन गिलेस्पी से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक कोच देख रहा था, कोई बड़ा कोच। इन्होंने शेन वॉटसन तक से राब्ता किया, यार कोई क्रिकेट का कोई बहुत बड़ा नाम आ जाए जिससे ना लड़के इन्फ्लुएंस हो। लेकिन इनके हाथ कोई कोच नहीं आया, क्योंकि सबको पता था कि क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं है। क्रिकेट बोर्ड आज कुछ हो रहा है, कल कुछ हो रहा है, सियासत भरी पड़ी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ये सबको पता है। अब मिकी ऑर्थर के साथ भी तो यही हुआ था ना। एक क्रिकेट बोर्ड ने उसको रात को कहा कि आप कहीं नहीं जा रहे, और सुबह आके मिसबा आ गया और मिसबा ने आके उसको फारिग कर दिया, और मिसबा चीफ सिलेक्टर, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोच, सिलेक्टर, चेयरमैन, पता नहीं की कुछ बन गया। तो मतलब यहां तो ये होता है बॉस, गंदी बात है लेकिन यहां यही होता है। यहां तो बंदे को फारिग कर दिया जाता है और उसको पता लगता है। अब मैं आज ना बड़े दिनों के बाद 10:30 बजे उठाऊं सुबह, जो कि लेट है। मतलब ये टेस्ट मैच खत्म होने के बाद मैंने सोचा था मैं 1-2 दिन रेस्ट करूंगा। मैं टेस्ट मैच जब पाकिस्तान और इंडिया के चल रहे थे भी पिछले दिनों, तो मैं 7:30-8 बजे उठ जाता था कि शावर लेके नाश्ता करके टेस्ट मैच देखना है। तो आज मैं 10:30 उठाऊं, मैं नींद में मैंने मोबाइल देखा गैरी क्रिस्टियन रिजाइन, तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने मोबाइल रख दिया। अच्छा, एकदम मैंने देखा, मैं कहा गैरी क्रिस्टियन रिजाइन। तो ऐसे ही पिछले कोचेस को भी पता लगता है सुबह सुबह कि मैं फारिग हो गया हूं, कि मुझे फारिग कर दिया गया है। सरप्राइज मिलता है यहां पे। सरप्राइज मिलता है यहां पे। बड़ी पिक्चर इसकी ये है। चलो अगेन, शायद ये आकिब जावेद को भेज दें कोच बना के, इस टाइम उनका सीका भी चल रहा है। या अजहर महमूद तो वैसे ही असिस्टेंट कोच हैं, उनको शायद वक्ती तौर पे हेड कोच बना दें। या जैसन गिलेस्पी से ही रिक्वेस्ट कर दें कि जी आप ऑस्ट्रेलिया में ही हैं, आ जाएं टीम की, वहीं पे कोचिंग कर लें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बड़ी पिक्चर में अब पहले ही आपके हाथ कोई बड़ा कोच नहीं आ रहा था। 2 बजे का मैंने कहा था वीडियो आ जाएगी, भी 1:05 हुआ है जब ये वीडियो बना रहा हूं, तो थोड़ा सा और बोल सकता हूं। तो आप बड़ी पिक्चर में अगर देखो, पहले ही आपके हाथ कोई कोच नहीं आ रहा था, अब तो किसी ने वैसे ही आपके हाथ नहीं आना। बड़ी आपको ना नुकसान है गैरी क्रिस्टियन के जाने का, चाहे गलती गैरी की थी या चाहे गलती पीसीबी की थी। और ये पीसीबी जो इतनी आंखें दिखा रहा है गैरी क्रिस्टियन को, काश यही आंखें ये अपने नलायक प्लेयर्स को दिखाएं जिनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है।
जिनको अभी भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपने ए दिया हुआ है, 10-15 दिन की छुट्टी देके आप वापस ले आए हैं। आपको अब क्रिकेट में ना, लोगों को मैं शुक्र अदा करता हूं, थोड़ा सा ना रोल इसमें मेरा भी है, कोई 2-3% कि लोगों को ना अवेयरनेस आना शुरू हो गई है कि कौन नकली प्लेयर है और कौन असली प्लेयर है। ये साजिद नुमान, आगा, कामरान गुलाम, ये हैं आपके मैच विनर्स, कि जब ये परफॉर्म करते हैं तो टीम जीतती है। आपके फेवरेट प्लेयर्स 40-50 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपकी टिकटॉकें बन जाती हैं। वो मेरा डड्डू पड़ा हुआ है थोड़ा दूर, उसको मैं देखता रहता हूँ गुजरता हुआ। आजकल बड़ा खुश है, कल रात से बड़ा खुश है, लड्डू शड्डू खा रहा है, डड्डू है भी मुझे देख के असर है कि मैं बड़ा खुश हूं। चलो, अल्लाह खुशी कायम रखे। खैर, बड़ी पिक्चर ये है कि आपको बड़ा नुकसान होना है गैरी क्रिस्टियन के जाने का। ये कोई अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगेन आंखें दिखा रहा है गैरी क्रिस्टियन को, लेकिन दिस इज नॉट ऑन। ये नहीं होना चाहिए था। आपकी इस पे क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और आप में से बड़े लोग फखर जमान के बारे में पूछ रहे हैं। आज रात को 7:30 बजे फखर जमान के ऊपर डिटेल में वीडियो आ रही है। आपके भाई ने अपनी रिसर्च की है, राब्ते किए हैं इधर उधर, क्योंकि मैं मीडिया स्पेकुलेशंस पे वीडियो बना नहीं सकता था। आप ट्रस्ट करते हैं तो आपका ट्रस्ट कायम रखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से वेरीफाई किया जाए, उसमें चाहे थोड़ी देर हो जाए कोई बात नहीं। सो आज रात को 7:30 बजे हम फखर जमान के ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे।